ठीक है, नहीं मना करेगा तो तुम मारोगे, नहीं मना करेगा तो तुम मारेगा, मैं उठाएगा। क्यों नहीं है, तुम बीटेक करके कैमरा लेके चल रहे हो, दोस्तों से बहुत पढ़ाना है, कभी तुम बैठ के तुम डिबेट कर लो। गलत हाथ क्यों मारते हैं? मैंने गलत किया। ये देखो, ये मनीष कश्यप है, ये नवादा में रिपोर्टिंग करने आए थे। अभी ये एक लड़के को अपने लोगों से मार दिया। इसका जुर्म ये था कि इसने सिर्फ मोबाइल से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सीमा में आगे जाएंगे। अच्छा, ये क्या गुनाह किया जो तुम इसको बैठ से मारा? क्या गुनाह किया? तुम एक जर्नलिस्ट हो, मनीष भाई। मनीष भाई, हमारा बताना चाहिए था। क्यों बताएगा हमको? ठीक है, मनीष भाई, मनीष जी आप भी मैं हूँ मनीष कश्यप जी जिम्मेदार पत्रकार आप हैं, ये आप पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं। मेरी बात को आपका ये फरीदार बिल्कुल गलत था। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगा? क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगा? क्यों नहीं करेगा?
अरे यार आप कुछ करने से आ गया है भाई, इसको पीछे चढ़ाओ, बीच में मत आओ। अरे होके क्या आपको भैया, होके क्या भैया हमारे मनीष जी मेरी बात सुनिए, आप ले लीजिए, चुप रहिए, ठीक है। आप कहीं इंटरव्यू करते हैं किसी का, आपका कोई वीडियो रिकॉर्ड कर देता है तो उससे क्या जुर्म हो जाता है? नहीं, जुर्म तब होता है जब बहुत सारे लोग जो है आगे बीच में मोबाइल बोलो। जुर्म तब हो जाता है कि बहुत सारे कैमरा और माइक के भी जब वीडियो लगा देते हैं। और जरा सोचिए, यहाँ पे 6 लोगों ने आत्महत्या की, सारे लोग जानते हैं, वो सारे लोग जानते हैं। पहले हम बात करते जी हाँ दोस्तों, नवादा में हुए मारपीट के पीछे का राज क्या है, चलिए हमको आपको बताते हैं रवि भट्ट और मनीष कश्यप की कॉल रिकॉर्डिंग सुना के। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में घंटी को दबाना ना भूलें। मनीष कश्यप को वहां पर दौड़ा कर भगा कर पीटा गया है। तो मनीष कश्यप की कुटाई हुई, धुनाई हुई, पिटाई हुई, तो क्या सब झूठ है, हमला उमला कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सब झूठ है। बाहुबल के साथ गए थे क्या? जो लोग कह रहे हैं हमला हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? क्या बात सत्य है क्या? हमला हुआ? हेलो हेलो, मनीष भैया, हाँ रवि भट्ट बोल रहा हूँ भैया, प्रणाम। हाँ नमस्ते, बोलिए। क्या हुआ है नवादा में? आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो है उसमें कई लोग हैं बड़ा शब्द का यूज कर रहे हैं और आपके साथ जो है बहस हो रही है, क्या मामला है? पहले तो 16 सेकंड का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और अभी जो है पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है। क्या हुआ था वहां, जरा बताएं खुलकर। पूरा वीडियो देखिए। उस वीडियो में कुछ लोग जो है मेरे से बहस कर रहे हैं, हॉट टॉक कर रहे हैं। जी ठीक है, गर्मा गर्म बहस हुआ जी। बहस इस वजह से हुआ कि हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय बहुत सारे लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने मना किया। सभी लोग मान गए। उसमें से एक महाशय बाद में आए और वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए जी। उनको मना किया। उनके मोबाइल पे मैंने माइक से टोका कि बंद कीजिए ना महाराज, बंद कीजिए, हम लोगों को करने दीजिए जी। तो उसके बाद से वो नाराज हो गए, क्योंकि हम लोग डिजिटल मीडिया है, बहुत सारे लोग जो है हम लोग वीडियो अभी बनाते हैं उसके पहले ही लाइव कर देते हैं। हाँ। सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं और लोग पहला चीज, दूसरा चीज की लाइव कर देते हैं। दूसरा चीज की अब हमें किस मोबाइल पे देखना है, कहाँ देखना है, किस कैमरा पे देखना है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, बहुत सारा फ्लैश चल रहा था। जी जी जी। अब आप बताइए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपके 1 मीटर की दूरी पे कोई बगल से फ्लैश जला दे, आपके आंख पे फ्लैश जले, हाँ। सामने से 3 को फ्लैश जला दे, 4 को फ्लैश जला दे जी, तो डिस्टरबेंस होता है जी। तो मैंने मना किया। उसके बाद से हॉट टॉक हुआ। कुछ लोग उसी इंटेंशन से आए ही थे इनको डिस्टर्ब करना। और उसके बाद से वहाँ के लोगों ने भी बताया, मेरे मोबाइल मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस रिकॉर्डिंग में भी लोगों ने बताया, जी जी, माइक पे बताया कि ये लोग भैया आपको डिस्टर्ब करने आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक परिवार के 6 लोग जहर खा के मर गए। अब जरा सोचिए, बिहार में लोगों को इस बात का टेंशन होना चाहिए कि 6 लोग एक परिवार का जहर खा के मर गए। जी जी जी। हालांकि कुछ लोग उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप की कुटाई हुई, धुनाई हुई, पिटाई हुई। तो क्या सच ये जो लिख रहे हैं, कुटाई हुई, धुनाई हुई, डंडे चले, लाठियां चली, ये क्या बात सत्य है क्या? हमला हुआ? सब झूठ है, हमला उमला कुछ नहीं हुआ है। हाँ। सब झूठ है, सारा का सारा झूठ है। और चूंकि मनीष कश्यप के साथ अगर विवाद जुड़ा है तो ऐसे ही विवाद बड़ा हो जाता है। अच्छा मनीष भैया, एक और सवाल है, अगर मान लीजिए आप वीडियो कर रहे थे और वो लोग भी वीडियो कर रहे थे, वो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते और आप भी अपलोड करते, उससे दिक्कत क्या थी? नहीं, वो लोग मेरा वीडियो कर रहे थे ना। मेरा वीडियो कर रहे थे, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे थे माइक लेके, उसी में वो बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे थे क्या? हाँ, पहला चीज। दूसरा चीज आप ही बताइए, शाम हो गया है, फ्लैश जल रहा है, सामने से किस फ्लैश पे देखना है, कौन से कैमरे पे देखना है, कैसे समझ में आएगा? और आपके 1 मीटर की दूरी पे कोई बगल से फ्लैश जला दे, कैसे समझ में आएगा? आप बताइए। कैमरा आगे है, कोई पीछे से फ्लैश जला दे तो पूरा वीडियो गड़बड़ हो जाता है। आप बताइए। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं। पहला ये कारण होता है। दूसरा ये कारण होता है कि हम जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं
वो रिकॉर्ड करने के बाद जो है हम आज चलाएंगे कल चलाएंगे, उसके पहले लोग लाइव कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। लोकेशन ट्रेस आउट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। सेफ्टी पर्पस भी देखना पड़ता है। जी। हमारा 75 को दुश्मन है। अच्छा, आप जो है अपने बाहुबल के साथ गए थे क्या? जो लोग कह रहे हैं हमला हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? कितने लोग थे आप? नहीं, हम लोग 4-5 लोग थे। हम लोग आराम से रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, समझे ना? जी। उसमें लोग आए डिस्टर्ब करने जी, और वो लोग हैं मतलब कि अब छोड़िए, जाने दीजिए। मुझे उस सब से चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि इस केस का सीबीआई जांच होना चाहिए। क्या पता कुछ लोग इस अच्छा, चलिए, ये तो रही आपके विवाद की बात। जो है आप वहां पर गए और आपको रिपोर्टिंग के दौरान आपको जो है डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ। आपने रोका और इसके बाद जो है वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग मान गए, कुछ लोग जो है उसी को इशू बना लिया और आपसे बहस करने लग गए। ये रहा ये दूसरा पहलू। ये बताइए, वहां पर जो घटना घटित हुई थी, 6 लोगों की कहा जा रहा है कि वो लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, आत्महत्या या फिर हत्या? नहीं, वो लोग तो आत्महत्या ही किए हैं, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाना भी गुनाह है, और अगर कोई आत्महत्या के लिए उकसा रहा है तो उसको भी हत्या का ही दर्जा दिया गया जी। मान लीजिए कि कोई आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाया, यानी किसी ने आपको जो है आपका हत्या किया जी, हाँ, तो आत्महत्या के लिए उकसाया गया है जी। तो वायरल हुआ है। तो क्या लगता है, सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है या फिर लिख कर रख दिया गया? यह भी हो सकता है। बोल रहा हूँ कि ये सारे पहलू से जांच होना चाहिए जी, और ये भी जांच होना चाहिए कि उनकी 3 बेटी थी, जिसमें से 2 जवान बेटी थी जी। उनकी बेटी को जो है कौन कौन फोन पे धमकी देता था जी, कहाँ छेड़ता था जी, सारे पहलू पे जांच होना चाहिए। तो यही मांग है हम पूरे समाज की कि इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई इसमें इंटरफेयर करे और पूरी मामले की जांच करे। सीबीआई इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी 5 लोग जो है 2 महीना पहले समस्तीपुर में 5 लोगों की आत्महत्या हो गई जी, और उसका आज तक जांच नहीं हुआ। पता नहीं चला कि आखिर कौन अपराधी थे, क्या थे, कितने लोग जेल गए, परिवार में जो बचे हुए सदस्य थे उनको मुआवजा मिला, क्या नहीं, मतलब कि कुछ नहीं जी। ये चीज है। अभी 6 लोग, मतलब कि आप बताइए कि जो घटना घटा है जी, वो घटना अगर दिल्ली में घटा होता तो सारे मीडिया नहीं, ये घटना जो है ऐसे पहले कुछ दिल्ली में या गुड़गांव में कहीं हुई थी, तलवार परिवार में, जहां पर एक बेटी की जो है कुछ घटना घटित हुई थी। इसके बाद सीबीआई जांच हुई थी, और यहाँ तो ये 5 लोगों की बात है। देखिए, सीबीआई जांच भी अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, उसमें यही पता चला कि उनकी बेटी की हत्या जो है उनके परिवार वालों के ही द्वारा किया गया था। अच्छा मनीष भैया, मेरा एक और सवाल है। मजार, इसके बाद जो है तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर मजार के पास शव का मिलना, इसके बाद वहां जाकर सुसाइड करना, क्या लगता है कहीं किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं बनाया गया था किसी चीज को लेके, या कोई गलत काम तो नहीं हो गया था? बहन बेटी थी, जो है कहीं ना कहीं सयान जवान बेटियां थी, ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो गया था और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही हो उन लोगों को? देखिए, लोग मर जाना पसंद करते हैं लेकिन अपना इज्जत गंवाना पसंद नहीं करते हैं जी। क्या पता उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ हो जी, कर्ज का भी मैटर होगा, लेकिन एक और पहलू हो सकता है जी। और कोई 12 लाख रुपया के लिए आत्महत्या क्यों करेगा जी, जबकि उसको पता है कि हम 6 लोग जाके आत्महत्या 12 लाख रुपया के लिए कर रहे हैं जी। वो 6 लोग में से कोई भी परिवार का एक सदस्य अपना एक किडनी बेच देता तो उसको 25 लाख रुपया मिल जाता जी जी जी। तो 12 लाख रुपया के लिए आत्महत्या क्यों करेगा? और वैसे भी बिहार के लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं। वो लोग अगर आवाज उठाए होते तो 12 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, उसको पूरा किया जा सकता था मदद के तौर पे। इसमें बहुत सारा पेचीदा पहलू है, सारे पहलू पे जांच होना चाहिए। और मैं सभी मीडिया बंधुओं से विनती करूंगा कि सारे मीडिया बंधु जो है ना सीबीआई जांच की मांग करें। मतलब यही है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, परत दर परत खुलेगी और असली परत क्या है वो समझ में आएगी। फिर कोई आपको जो है डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा जी, ये चीज है। ठीक है भैया, जो है बस यही जानकारी लेना था कि आखिर वहां पर मामला क्या हुआ, क्योंकि आधा अधूरा सच लोगों के सामने रखा जा रहा है। 16 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को वहां पर दौड़ाकर भगाकर पीटा गया है। तो उसी तमाम चीजों पर क्या मनीष कश्यप ने सच पर वहां पिटाई हुई है मनीष, इसी पहलू पर जानना था। तो ये स्पष्ट किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वहां पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों
पूछिए, वो लोग सभी लोग वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो लोग बता देंगे जी। ये चीजें हैं। नहीं, अब उनसे फोन करना ठीक। जी कम जी से कम 200 लोग मौजूद थे ना, जी। वो सभी लोग बता देंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए मनीष भैया, जैसे मनीष कश्यप जी कहीं जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो हुजूम लग जाता है उनके समर्थकों का, सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वहां आपके समर्थक नहीं थे क्या? आप वहां पर इकलौते नजर आए? वहां पे आधे से अधिक लोग मेरे समर्थन में थे। वहां पे कुछ नहीं हुआ। वो सभी लोग, अभी कल मैं वीडियो डालूंगा ना, वो सभी लोग बोल रहे हैं कि मनीष भैया यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग आए हैं। वो सभी लोग बोल रहे हैं ये चीजें। तो वो लोग तो थे ना। अगर सच बात है कि वो लोग नहीं होते, अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और इस प्रकार की अपराध की घटना को दिखाने जा रहे हैं जी, तो जो लोग अपराध किए हैं या अपराधी के परिवार वालों से है या अपराधी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आपको रिपोर्टिंग करने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो लोग चाहेंगे कि आप रिपोर्टिंग करें? नहीं, वो बिल्कुल लोग नहीं। चाहेंगे कि आप सच्चाई दिखा दें? बिल्कुल नहीं। तो बिहार में पत्रकार का तो जान ले लिया जाता है ना। ठीक है भैया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और ये सिक्के के जो पहलू थे वो आपने सामने रखा, उसके लिए धन्यवाद आपका।